नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, कल शाम की वीडियो में अगर आपने देखा होगा मेरा वीडियो, तो आपको याद होगा कि मैंने कल जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसको लेके कहा था कि मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी कुछ ज़्यादा खुश नहीं होंगे। इनफैक्ट खुश होने भी नहीं चाहिए था उन्हें, जो नतीजा है कि 5 में से सिर्फ एक उपचुनाव जीते और आप गुजरात भी हार गए और पंजाब में भी हार गए। खैर, बात वो सही निकली। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उससे बिल्कुल खुश नहीं है, बेहद नाराज है। हालांकि राहुल गांधी इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान के बाहर हैं, लेकिन भारतीय समय अनुसार कहा जा रहा है कल शाम तक 8 साढ़े 8 बजे तक राहुल गांधी नॉट रीचेबल थे। जैसे ही उन्हें इन नतीजों का पता लगा, उसके बाद तुरंत एक दो लोगों से बात करने के बाद वो नॉट रीचेबल हो गए, फोन बंद कर दिए, क्योंकि वो बेहद खफा थे। बेहद खफा थे। उन्हें लग रहा था कि अपना गुजरात में कम से कम नेक टू नेक फाइट तो कांग्रेस करेगी। इतनी तो उम्मीद है कि अगर आम आदमी पार्टी सीट जीत सकती है तो कांग्रेस फाइट में क्यों नहीं आ सकती। कम से कम फाइट तो आ सकती थी, लेकिन जहां आम आदमी पार्टी जीती वहां कांग्रेस उम्मीदवार को मात्र 5500 वोट मिले, मात्र 5500 वोट। और दूसरी जगह बीजेपी के कैंडिडेट से 40,000 वोटों से ज्यादा से हार गए। और केरल के साथ साथ पंजाब में जीत की पूरी उम्मीद थे। राहुल गांधी ने खुद भरत भूषण आशु को जो है वो चुना था लुधियाना वेस्ट की उपचुनाव के लिए, जो कार्यकारी अध्यक्ष भी थे पंजाब कांग्रेस के और पूर्व मंत्री थे। लेकिन वहां भी हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तमिलनाडु केरल में जीत गए, वो होना ही था, वो एक्सपेक्टेड था। लेकिन बाकी जगह पश्चिम बंगाल और जो दूसरे चुनाव थे वहां पर जो हालत हुई है, 2 गुजरात, एक पश्चिम बंगाल, एक पंजाब, 4 जगह जो हालत हुई है उसको लेकर राहुल गांधी बेहद खफा थे। और उस नाराजगी का असर ये हुआ कि उस नाराजगी को भांपते हुए गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बड़ा अजीब विडंबना है कि कल शाम को मैंने उन्हीं को लेकर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि वो भी एक तरह से अपने आप को सेफ मान रहे हैं, क्योंकि केसी वेणुगोपाल का हाथ उनके सिर पे है कि उनका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, वो उन्हें कोई नहीं हटा सकता। लेकिन रात को ही मुझे पता लगा कि राहुल गांधी की नाराजगी की भनक शक्ति सिंह गोहिल तक पहुंच गई थी। शायद, मैं अंदाजा लगा सकता हूं, कह नहीं सकता, कि जब राहुल गांधी ने अपना फोन बंद किया, नॉट रीचेबल, उससे पहले वो अपनी नाराजगी शायद केसी वेणुगोपाल तक पहुंचा चुके थे। और केसी वेणुगोपाल भांप गए थे कि इज्जत अगर शक्ति सिंह गोहिल को रखनी है, अपनी आगे पार्टी में कोई पद लेना है, तो जरूरी है कि पद से खुद इस्तीफा दे दे। इससे पहले कि उनसे कहा जाए कि आप इस्तीफा दो या उन्हें हटाया जाए, उससे पहले खुद ही इस्तीफा दे दी। इसलिए ये शक्ति सिंह गोहिल तक मैसेज पहुंचाया वेणुगोपाल ने और शक्ति सिंह गोहिल ने इस्तीफा दे दिया। और बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने एक्स पर लिखा कि वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, कितने तगड़े वर्कर हैं कांग्रेस के, क्या है फलान ढिमका, सब कुछ लिखा उन्होंने। लेकिन उम्मीद ये थी कि जब रात को मैं जरा कांग्रेस के अंदर चीजें पता करने की कोशिश कर रहा था, तो दिल्ली में बैठी कांग्रेस के लोगों को ये उम्मीद थी कि कल सुबह पंजाब के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग भी इस्तीफा देंगे। लेकिन अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब तक राजा वड़िंग का इस्तीफा नहीं आया है। इनफैक्ट जो उम्मीदवार थे वहां, भरत भूषण आशु कांग्रेस के लुधियाना वेस्ट से, हार के बाद उन्होंने अपने कार्यकारी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन राजा वड़िंग ने नहीं दिया। और राजा वड़िंग ने बड़ा अजीब सा एक बयान दिया है, बड़ा अजीब सा तर्क दिया है ये विधानसभा उपचुनाव के हार की, कि भाई उपचुनाव तो अक्सर जिनकी सरकारें होती है वही जीतती है, हर जगह तो ऐसा नहीं होता। किसने कहा कि उपचुनाव हर जगह वही जीतती है? और खास करके तब शुरू के 2.5-3 साल वो सरकार जीत सकती है जो सत्ता में है, लेकिन बाद में एंटी इनकम्बेंसी काम करने लगती है। फिर उपचुनाव भी विपक्ष जीतता है जिसकी हवा हो। जानकर राजा वड़िंग को हैरान होगी कि जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री बनने से पहले वाले टेन्योर में, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी,
उनके टेन्योर में 25 उपचुनाव जीती थी कांग्रेस, 25 अध्यक्ष रहते हुए। ये अलग बात है कि उनकी किस्मत इतनी खराब कि विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद मुख्यमंत्री बैठ गए हमारे जादूगर साहब। लेकिन राजा वड़िंग को इसमें कोई बड़ी बात नजर नहीं आती। ये राजा वड़िंग है तो युवा कांग्रेस से आए हुए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड कोई खासा अच्छा नहीं है। आप सोच सकते हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करती है, 7 सीट जीतती है 13 में से। उसके बाद राजा वड़िंग भी एक विधायक थे, वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद विधानसभा उपचुनाव होते हैं तो वो अपनी पत्नी को टिकट दिलाते हैं, वो भी हार जाती है। अपनी विधानसभा सीट राजा वड़िंग नहीं जीत पाए, अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए। चलिए, उस वक्त कांग्रेस ने, हाईकमान ने माफ किया, लेकिन अब फिर जब विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, फिर एक हाई प्रोफाइल सीट हार गए। इस पे बहुत कुछ टीक पे था, लेकिन वड़िंग ने इस्तीफा नहीं दिया, अभी भी बेशर्मों की तरह अड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि राजा वड़िंग ज्यादा दूर नहीं है उनका जो है वो अध्यक्ष पद से हटना, वो बहुत लाइन में तकरीबन कतार में सबसे आगे खड़े हैं। अब ये 3 चेहरे देखिए, ये 3 चेहरे ऐसे हैं जो इस वक्त पंजाब की कांग्रेस की राजनीति में उथल पुथल मचाए हुए हैं। और चौथा चेहरा है चरणजीत सिंह चन्नी। चारों के चारों एक से बढ़कर एक। ऐसा नहीं है कि कोई जेन्युइन है तो दूसरा जो है वो खराब है। ये सब के सब एक ही लालच में है, सब के सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। प्रताप बाजवा ये तो अमरिंदर के जमाने से मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। राजा वड़िंग अध्यक्ष हैं तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। सुखजिंदर रंधावा उप मुख्यमंत्री थे अमरिंदर के बाद, जब चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनने की आस अभी भी लगाए हुए। खुद राजस्थान के प्रभारी हैं और इस्तीफा देने को तैयार थे, पार्टी को कह चुके थे कि मुझे राजस्थान के प्रभारी पद से हटाइए, मुझे पंजाब की पॉलिटिक्स में जाना है क्योंकि इन्हें मुख्यमंत्री बनना है। चौथे चरणजीत सिंह चन्नी, मुख्यमंत्री बनाया पार्टी ने, 2 सीट से विधानसभा चुनाव लड़े, दोनों हार गए। लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन पार्टी ने जब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात की, पार्टी ने उन्हें एक बड़ा जो है वो जिम्मेदार देने की बात की, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने पार्टी को कह दिया कि दिल्ली की पॉलिटिक्स नहीं, पंजाब की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आशु उन्हीं के खेमे के माने जाते हैं। ये 4 ऐसे धड़े हैं कांग्रेस में, पंजाब में, जिन्होंने पंजाब कांग्रेस की इस वक्त ऐसी तैसी फेर दी हुई है। मैं आपको सही में बताऊं, राहुल गांधी के लिए अच्छा है कोई नया ही एक चेहरा ले आ रहे। 5वां इनमें से एक याद रखिएगा, 5वां गुट और है जो अभी भी इस इंतजार में कि उनके सरगना नवजोत सिद्धू लौटेंगे। अब मुझे नहीं मालूम कांग्रेस अब छठा चेहरा कहां से लाएगी या क्या नया चेहरा लाएगी, लेकिन असल में कहानी है। तो खैर, ये नाराजगी की बात चल रही थी, तो राहुल गांधी नाराज है। राजा वड़िंग और शक्ति सिंह गोहिल दोनों से बेहद खफा थे, और बेहद खफा होने की वजह भी सही है, जेन्युइन है, क्योंकि गुजरात को उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया है। संगठन सृजन का सारा शुरुआत गुजरात से करते हैं और गुजरात में हार मिलती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को मजाक उड़ाने का मौका मिलता है और पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश ठंडा होता है। और पंजाब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 1 साल के अंदर, 1 सवा साल 1.5 साल के अंदर। वहां कांग्रेस अगर इस बार भी नहीं जीती तो फिर मुश्किल है। उसके बाद तो बीजेपी, सबसे बड़ी टेंशन वहां पंजाब में यह है, कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि हार तो हार, लेकिन बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ा, बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट से मात्र 4000 वोट कम मिले हैं। मात्र 4000 वोट का डिफरेंस है दोनों में, कांग्रेस में और बीजेपी में। वो सबसे बड़ा एक जो है टेंशन है। ये क्लियर है, ये तो सब कह रहे हैं कि जो गुजरात की एक सीट और पंजाब की एक सीट बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जिंदा रखने के लिए एक टॉनिक के रूप में उन्हें तोहफे में दी है। तो इसका मतलब ये है कि पंजाब में जो वोट आम आदमी पार्टी को मिला वो तो उसी का था, जो वोट बीजेपी ने लिया है इसका मतलब वो वोट कांग्रेस का है। कांग्रेस का वोट खा गई बीजेपी, तो ये तो कांग्रेस के लिए और ज्यादा घातक है कि एक पंजाब ऐसा राज्य था जहां बीजेपी अभी तक उसको डेंट नहीं पहुंचा पाई थी, अब पंजाब में भी एक्टिव हो गई। पंजाब में भी बीजेपी का जो है वो ऊपर जा रहा है ग्राफ। इसलिए राहुल गांधी नाराज है। अब इस नाराजगी का असर क्या हुआ?
इस नाराजगी का असर यह है कि बिहार को लेकर राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया था, अब कहा जा रहा है कि वो पक्का स्टैंड हो गया। बिहार को लेकर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। बिहार को लेकर एक नया, एक जो है वो आप कह सकते हो कि अगर कांग्रेस ने वो फैसला कर लिया तो ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। उस फैसले की वजह है सीट बंटवारा। कांग्रेस ने आरजेडी के सामने 80 लोगों के नाम रखे हैं विद कैंडिडेट प्रोफाइल के साथ 80 सीटों का दावा किया है कि इन 80 सीटों पर हमारे पास उम्मीदवार हैं। ये कांग्रेस ने जो काम किया है पिछले 6-8 महीने में, उसके आधार पर, सर्वे के आधार पर 80 नाम फाइनल किए 243 में से। और बिहार में आज की डेट में किसी से भी आप पूछ के देख लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि बिहार में इस बार कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। मतलब ऐसे नहीं कि अकेले पे सरकार बना लेगी, लेकिन पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में, ये कह रहे हैं बिहार में सभी लोग। तो कांग्रेस ने 80 लोग छांटे हैं, उम्मीदवार के साथ वो लिस्ट आरजेडी को दी है, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को मात्र 50 सीट देना चाहती है, मात्र 50 सीट। अब दिक्कत सीट पे नहीं है। देखिए 80 सीट कांग्रेस ने डिमांड की है, ये हर पार्टी सीटें ज्यादा डिमांड करती है, लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि बार्गेनिंग होगी, बातचीत दोनों तरफ से होगी, लेकिन दोनों तरफ से इक्वलेंट बातचीत होती है तो मामला कहीं शायद 60 के आसपास टिक जाता। तो 50 से आरजेडी 60 तक आ जाती, कांग्रेस भी 80 से 60-65 तक आ जाती, हो जाता। लेकिन यहां पेच दूसरा है। आरजेडी ने एक अजीबोगरीब शर्त कांग्रेस के सामने रखी है। आरजेडी ये तो कह ही रही है कि हम 50 सीट कांग्रेस को इस बार देंगे, क्योंकि पिछली बार आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, इसलिए 50 सीट आपको देंगे। लेकिन साथ में एक शर्त और है आरजेडी की, जो उम्मीदवार होंगे वो भी आरजेडी देगी कांग्रेस को। यानी अपने आरजेडी के लोगों को कांग्रेस की टिकट पर आरजेडी लड़वाना चाहती है, जो कांग्रेस को कतई मंजूर नहीं है। इसलिए राहुल गांधी ने कृष्णा अल्लावरू और बिहार के जो प्रभारी हैं और जो नेतागण है, प्रदेश अध्यक्ष है, उन सबको एक बात बिल्कुल साफ कह दी है कि कांग्रेस कोई पागल नहीं है, कांग्रेस कोई पिछलग्गू पार्टी नहीं रही अब, कि कन्हैया कुमार भी उतार दिए, अपना सारा कुछ बिहार में झोंक दिया है, और उसके बाद हम 50 सीट भी लें और वो जो कैंडिडेट भी आरजेडी के हों, जो वो कैंडिडेट भी आरजेडी दे, तो पार्टी को फिर इतनी मेहनत करने का फायदा क्या। इसलिए राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कह दिया है सभी लोगों को कि अगर आपके उम्मीदवार, ये तो क्लियर है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार देगी, आरजेडी के किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी। और दूसरा, अगर मन मुताबिक नंबर नहीं मिलते हैं, आरजेडी से मन मुताबिक नंबर नहीं मिलते हैं, तो कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी बिहार में। जी हाँ, ये बड़ा फैसला राहुल गांधी ने वहां के जो सभी प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और जो दूसरे सह प्रभारी हैं, उन सब को क्लियर कट कह दिया है। या तो बार्गेन करो तो ठीक से करो, अपनी शर्तों पे करो, जेन्युइन बार्गेन करो, जितनी सीट मिलनी चाहिए उतनी मिलती है तो ठीक है, वरना अकेले चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी के किसी उम्मीदवार को कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं लड़वाया जाएगा। ये बड़ा फैसला राहुल गांधी ने बिहार को लेकर किया है। और ये राहुल गांधी ने फैसला इसीलिए किया है कि उनके पास भी जो रिपोर्ट है वो यही कह रही है कि बिहार में इस वक्त कांग्रेस की बेहतर स्थिति है। और ये बात कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी समझ गए हैं। प्रशांत किशोर को लग रहा था कि इस बार बिहार में दरअसल जनता का एक जो वर्ग है वो आरजेडी से भी नाखुश है, जेडीयू बीजेपी से भी नाखुश है। वो कोई अल्टरनेट चाहता, तो प्रशांत किशोर उसी अल्टरनेट को कैश ऑन करना चाहते थे। और उस अल्टरनेट में है युवा सबसे ज्यादा है बिहार के युवा, और प्रशांत किशोर उन्हें ही कैश ऑन करना चाहते थे। लेकिन उन्होंने पहले पूरे बिहार में यात्रा की, उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे वो तुरंत फुल फ्लेज पार्टी लॉन्च करके ये जो वर्ग है जो दोनों तरफ से नाराज है, इसे अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाएंगे, युवाओं को अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके करने से पहले ही
कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही सोच रही है। कांग्रेस भी समझ रही है कि ये जो वर्ग दोनों तरफ से नाराज है, इसे हम अपनी तरफ खींच सकते हैं। कि इससे पहले प्रशांत किशोर कुछ करते, कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी और कांग्रेस ने बिहार के युवाओं को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। बिहार के दलितों को, ओबीसी को और एससी को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया, अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ शुरू कर दिया। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर छटपटाए हुए से बिहार में जो छात्रों का आंदोलन है उसके बीच जा बैठे थे, लेकिन वहां भी कंट्रोवर्सी हो गई उनकी यूनिटी को लेकर। तो प्रशांत किशोर अभी भी सदमे में है कि कांग्रेस ने दरअसल उनकी पूरी गेम पलट के रख दी, सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। और इसी का नतीजा है कि बिहार में जब अभी पोल सर्वे हुआ था तो उसमें युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी थे 47% के साथ, और नरेंद्र मोदी 39% के साथ दूसरे नंबर पर थे। ये बिहार का ओपिनियन पोल है जो आज तक चैनल ने भी जो है वो सोशल मीडिया, उनकी जो चैनल है उस पर चलाए हैं, डिजिटल मीडिया चैनल पर। तो इसके ओपिनियन आने के बाद तो प्रशांत किशोर और भी सकते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर कहा जा रहा है कि दबी जुबान में कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस उम्मीद से ज्यादा बेहतर करेगी। तो अगर प्रशांत किशोर ये मानने को तैयार है तो राहुल गांधी क्यों ना माने, कांग्रेस क्यों ना माने कि इस बार वो बेहतर स्थिति में है, और क्यों ना वो ज्यादा सीट, ज्यादा क्या, इनफैक्ट एक रिस्पेक्टेबल सीट डिमांड करे और अपने लोगों को जितवाए, अपने लोगों को टिकट दे, अपने लोगों को विधानसभा पहुंचाए। तो ऐसे में राहुल गांधी को लगता है कि अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है गठबंधन में, रिस्पेक्टेबल आपको सीट्स नहीं मिल रही है, तो इतनी मेहनत, कार्यकर्ताओं का इतना खून पसीना बहाना बेकार नहीं होना चाहिए। अगर बिहार में हर कार्यकर्ता, हर नेता इतना जोर लगा रहा है और उसके बाद अंत में टिकट मिले आरजेडी के लोगों को और सिंबल हो कांग्रेस का, तो फिर ये पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए बेहतर है कि अकेले ही चुनाव लड़ जाए। बेशक 5, 7, 10 सीट कम आ जाए, लेकिन अकेले लड़के कांग्रेस को यह फायदा होगा कि उन 80 सीटों के अलावा जो बाकी सीटें हैं वहां भी कांग्रेस को यह पता लग जाएगा कि वो कहां कितने पानी में खड़ी है। ये जब पता लग जाए कांग्रेस को कि कहां कितने पानी में खड़ी है, तो बेशक इस बार के विधानसभा चुनाव में वो किसी गठबंधन में ना हो सकता है बाद में किंग मेकर भी बन जाए, लेकिन फिर भी चलिए अगर नहीं भी बनती है तो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को अपनी हर कमजोरी बिहार में दिख जाएगी और फिर अभी से उस कमजोरी पर काम करने का मौका मिलेगा। ये प्लान है राहुल गांधी का बिहार को लेकर, बड़ा प्लान। अब जाहिर सी बात है इसका असर, अगर बिहार में आरजेडी कांग्रेस अलग अलग होते हैं या कांग्रेस गठबंधन से बाहर निकलती है महागठबंधन से, तो इसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश में क्या असर होगा, कैसे असर होगा, इसका जिक्र किसी और वीडियो में करेंगे क्योंकि आज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ेगा ज़रूर। और जो बिहार में जो फैसला हुआ है, जो राहुल गांधी ने निर्देश दिए है, उसकी झलक आप इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि कृष्णा अल्लावरू या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जब बैठक से निकलते हैं, जब सीट बंटवारे की बैठक होती है, तो उनके चेहरे पे जो कॉन्फिडेंस जो होता है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार कांग्रेस भिखारी बन के नहीं, एक अहम हिस्सेदार बन के बैठक में अपनी बात रख रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमारी मदद हो जाती है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नंबर बढ़ाइए, हमारे परिवार की संख्या बढ़ाइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इनफैक्ट आपका जो कमेंट होता है उससे हमारा बड़ा ज्ञानवर्धन होता है और उससे हमें सच्चाई भी पता लगती है कि दरअसल हम भी कहाँ गलत हैं या हम भी कहाँ सही हैं। नमस्कार।